सो गाइस, इस क्रिप्टो मार्केट में हम सब लोग वेट कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट बुल रन कब आएगा, नेक्स्ट बुलिश मोड कब चालू होगा, कब हम सब लोग प्रॉफिट में आएंगे, कब हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन में दिखेगा। अब यहां पर जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट रोल निभाता है वो है वेल। अब वेल कौन होता है? वेल वो होता है जो सबसे ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में परचेस या फिर सेल करता है, जिनके होने नहीं होने से मार्केट भी जो है मैनिपुलेट हो जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, डॉज कॉइन को हम सब लोग जानते हैं। तो यहां पर एक रिसर्च के हिसाब से टॉप 15 वॉलेट एड्रेस ऐसे एड्रेस हैं जो डॉज कॉइन का 52% ऑफ हिस्सा जो है होल्ड करते हैं। अब ये जब कुछ ऊपर नीचे करेंगे तो सीधी सी बात है, डॉज कॉइन मैनिपुलेट हो जाएगा। इनके पास इतनी पावर होती है और यही जो पावर है हमको एक पॉजिटिव वे में चाहिए। इनकी एंट्री कब हो सकती है, हम लोग कब ये चीज देखेंगे, और सारी जो चीजें हैं इन्हीं के भरोसे होती है। क्योंकि छोटे मोटे परचेस करके 10,000, 100,000, 1 मिलियन ये मैटर नहीं करता है। जब एक ही क्रिप्टो में एक बड़ा सा अमाउंट लगाया जाता है, इतना ह्यूज कि 10% परचेस होता है, तो कॉइन का पंप होना बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है। और उसके बाद जो है लॉन्ग टर्म होल्डर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है, जो अपनी एग्जिट बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे लगाते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले ये एंट्री कब लेंगे, हमें कब प्रॉफिट होगा, हमारा पोर्टफोलियो इनके भरोसे कब ग्रीन हो सकता है, क्या क्या सिचुएशन चल रही है, कौन इन रोक रहा है, हर एक सवाल की ओर बात करेंगे। शुरुआत से अंत तक वीडियो जरूर देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि ऐसे बेस्ट वीडियोस मैं क्रिप्टो से रिलेटेड बनाते रहता हूं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल, जहां पर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई वेल्स की एंट्री कब हो सकती है। अब वेल्स की एंट्री क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि वेल्स एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है एक बुलिश मोड ऑन करने के लिए। हम लोग जहां पर 10,000, 20,000 या फिर हम लोग सोचते हैं कि भाई नए लोग जुड़ रहे हैं, नए कम्युनिटी आ रही है और बहुत ज्यादा बाइंग हो रही है। ये बाइंग जो है आज के टाइप की होती है, जैसे बाय हुआ फिर सेल हुआ फिर बाय हुआ। ये मार्केट एज इट इज चलने वाला है। धीरे 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 ऑलमोस्ट 5 से 6 साल लग जाएगा इस मार्केट को एज इट इज आने के लिए, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन चीजें एकदम से बदलती हैं जब वेल्स की एंट्री होती है। वेल्स का एग्जिट कब हुआ था आप बता सकते हैं? सिंपल सा है कि वेल्स का एग्जिट हुआ था जब टैक्सेशन और बैन की न्यूज आई थी। जब चाइना में बैन की न्यूज आई थी, उसके बाद जो है बहुत बड़ा ह्यूज लॉस देखने को मिला था। उसके बाद जो है एक और चीज हुई कि भाई इंडिया ने टैक्सेशन लगा दिया। पहले तो है ब्लॉक की बात की, मतलब बैन की बात की, और उसके बाद जो है यार टैक्सेशन जोड़ दिया 30%, और चीजें और भी वर्स्ट हो गई जब वॉर चालू हो गई। ऐसी चीजों के कारण जो है बड़े वेल्स ने धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स में अपना सारा पैसा निकाल लिया। क्योंकि हम लोगों का 1 लाख अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग लॉस में आ जाते हैं 30-40 हजार रुपए, और जिसमें 1 लाख भी अगर कहीं किसी का लॉस में चला जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब पैसे मिलियन और ट्रिलियन में लगे हो तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और इसी के बाद जो है चीजें शुरू होती हैं जब ऐसे लोग जिन्होंने ऑलमोस्ट कॉइन का 1%, 2%, 4%, 10% हिस्सा खरीद के रखा हो, वो जब वहां से निकालते हैं तो कॉइन पे एक बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। अब एग्जांपल के तौर पे ले लो कार्डानो, एडीए कॉइन। अब ये कॉइन का तो मार्केट क्रैश से पहले ही ये क्रैश हो गया था। ये कॉइन जो है अपने ऑल टाइम हाई को टच कर रहा था और बहुत ऊंची बुलंदियों पे टच कर रहा था, लेकिन चीजें एकदम से बिगड़ जाती है जब पता चलता है कि इसमें कुछ बग्स है। तो बड़े लेवल के जो वेल्स थे उन्होंने भी एग्जिट लेना शुरू कर दिया और कॉइन जो है डंप होके 100 रुपीज के भी नीचे आ गया। अभी की सिचुएशन और भी वर्स्ट चल रही है। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रोजेक्ट में कोई इश्यू नहीं था। टॉप लेवल के डेवलपर्स इसमें काम कर रहे हैं, जिन्होंने इथेरियम में काम किया था वही को फाउंडर निकल के जो है यहां पर कार्डानो क्रिएट करता है। लेकिन फिर भी चीजें मैटर नहीं करती है जब वेल्स निकलते हैं तो इतनी तो सिंपल सी बात हो गई कि वेल्स का एंट्री लेते ही मार्केट जो है बुलिश मोड ऑन हो जाएगा। लेकिन रोक क्या रहा है? तो रोक रहा है पहला इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन वो होता है कि भाई बड़े बड़े लोगों को भी इंपैक्ट करता है और उसके कारण जो इन्वेस्टर्स एंट्री नहीं लेते, क्योंकि यहां पर जब तक फ्यूचर नहीं दिखेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। सेकंड जो चीज मैटर कर रही है इस समय, वॉर की सिचुएशन, और जो चीजें इतनी सारी एकदम से उमड़ गई है। यूरोप जैसी कंट्रीज और रशिया का जो वॉर्स है ये कंटिन्यूअसली चलता जा रहा है। 1 साल से सिचुएशन बंद होने का नाम नहीं ले रही है। उसी के साथ में जो है ये एक्सचेंजेस के और दुनिया भर के जो यहां पर चीजें चालू हो गई हैं, ये हर एक चीज डुबाने में चली है। वेल्स की एंट्री आप ये समझिए कि 1 साल से हम इंतजार कर रहे हैं। होपफुली क्या पता 2-4 महीने, 1 साल और लग जाए, लेकिन ये चीजें सिर्फ महीने 2 महीने के अंदर चेंज हो जाएगी अगर ये सिचुएशंस खत्म हो जाती हैं तो। और हमें सिर्फ उतने ही दिन तक वेट करना है। मेरा जो मेन पर्पस है कि आपकी होल्डिंग्स बनी रहनी चाहिए, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आपने किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट किया और नो मैटर कब कौन से कॉइन में कौन सा वेल एंट्री ले ले, ये पता नहीं चलता है, क्योंकि सारी चीजें अंदर से होती हैं। लेकिन जो चीज डिपेंड करती है वो है आपकी होल्डिंग, क्योंकि लास्ट हिस्ट्री में
3-4 सालों में मैंने खुद देखा है, जिन लोगों ने XRP पे इन्वेस्ट करके रखा था कंटिन्यूस बेसिस में, उन लोगों ने लाखों का प्रॉफिट कमाया। उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार इन्वेस्ट किए थे और मैंने बहुत लंबा 3 से 4 साल जब इन्वेस्ट किया तब जाके वो 46,000 में कन्वर्ट हो गए। तो ये चीज होती है, लेकिन समय लगता है, क्या पता हम भूल जाएं उसके बाद होती है, लेकिन प्रॉफिट पक्का होता है क्योंकि कोई ना कोई कभी ना कभी इस कॉइन को नजर जरूर लाता है अगर आपने एक प्रॉपर प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया है। तो हमें सिर्फ सिचुएशंस का खत्म होने का इंतजार करना है। पहला इन्फ्लेशन जो कि ऑलमोस्ट कम होने लगा है, उसके बाद हाइक रेट्स जो FD रेट्स को लेकर गिर रहा है वो भी अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे स्टेबल हो रहा है। उसी के साथ में जो है अब वॉर की सिचुएशन जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी अनहाइलाइट हो रही है लेकिन बढ़ भी रही है, इस सिचुएशन को हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। और उसी के साथ में जो है सबसे बड़ा रेगुलेशन, ये सारी चीजें जैसी क्लियर होंगी, होप आपको एक पॉजिटिव न्यूज देखने को मिलेगी। होप आपको इस वीडियो ने जरा सी हेल्प की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कब बुल रन आएगा। एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो एंड ट्विटर पे फॉलो कर लो। सारी जो न्यूज है वहां सबसे पहले मैं रिट्वीट या फिर पोस्ट करने की कोशिश करता रहता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।